Hi children, this is Rajiv Sharma and today we are going to learn something new. कुछ मज़े करेंगे, कुछ सीखेंगे. टॉपिक तो दिख ही गया होगा, सब्जेक्ट नेम भी दिख जाएगा. अब देखो मैंने क्या कहा उल्टा, अब इसको सीधा करके आप देख लो, क्योंकि हमारे आइरिस जो ये हमारी आँखें हैं ना, इसके ऊपर जो भी इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है. मैथमेटिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बात ही उल्टी करते हैं, उसको सीधी करके समझते हैं. तो चलो कुछ अच्छा करके देखते हैं. जब भी इमेज बनता है आंखों के ऊपर उल्टा बनता है और हमारा ये ब्रेन जो है उसको सीधा करके देखता है. तो कुछ हम लोग ऐसा मैजिकल चीज़ करेंगे जो इस सब्जेक्ट में आता है. सब्जेक्ट मैथ्स, जैसे ही सब्जेक्ट का नाम आता है लगता हो इट्स अ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, इट्स वेरी टीडियस सब्जेक्ट, बहुत सारा बोझ समझ में आता हो, देयर इज अ हेडेक. नो, विल मेक दिस सब्जेक्ट ईजियर. कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आसान हो जाए. कैसे आसान कर सकते हैं? अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना हो तो डेफिनेटली उसके आप फंडामेंटल में चले जाइए. वो फंडामेंटल है क्या, उसकी बेसिक्स क्या है, ठीक है. अगर उसके फंडामेंटल्स और बेसिक्स को हम समझ जाएं तो निश्चित तौर पे हम उस टॉपिक को भी समझ जाएंगे, उस सब्जेक्ट को भी समझ जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो. तो आज आपको हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक में दैट इज़ गिवन इन ग्रेड 7th, दैट्स गिवन इन ग्रेड 8th, दैट इज़ इन ग्रेड 9, ग्रेड 10 and definitely the application of that is given in grade 11th as well as in grade 12th. So I am taking a simple thing and we'll discuss about that. See, this one ax square plus bx plus c equals to 0, right? Two things, ax square plus bx plus c and this is 0. बच्चों अगर इसको ध्यान से देखो आप तो आपके पास वेरिएबल क्या होगा, दैट इज x. और आप देखो a, b एंड c. a b c क्या हमारे पास है वो भी हम यहाँ लिखते हैं, a b एंड c. ये a b c जो हैं आपके हैं रियल नंबर्स. अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं. क्या है वेरिएबल? चलो सर हम चलते हैं एक ऐसे पेड़ के पास जो आम का हो सकता है या फिर नींबू का हो सकता है. अब आम के पेड़ पे हमें नहीं पता, हमें कहा कितने आम हैं पेड़ के ऊपर, तो आपको नहीं पता तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ़ मैंगोज़ आर x. मान लेते हैं कि x मैंगोज़ हैं, तो अब वो x क्या है जिसकी संख्या घट बढ़ सकती है. मैंने x कहा, योर रिज़ल्ट इज़ 5, माई रिज़ल्ट इज़ 10. किसी अर्नव ने कहा कि नो सर 50 मैंगोज़ हैं. राघव ने कहा ओहो सर नहीं ये बड़ा पेड़ है सर, इसमें तो 1000 जो है कम से कम मैंगो होंगे. तो ये आपका कैलकुलेशन मीन्स हमने जिस वेरिएबल को लिया है वो घट बढ़ रहा है, इसीलिए उसको वेरिएबल कहा. वेरिएबल मीन्स फिजिकल क्वांटिटी. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लें उसकी वैल्यू अगर घट बढ़ रही है तो वो होता है वेरिएबल. हिंदी में उसको बोलते हैं चर राशि. चर राशि वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है. कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 4 होगी, कहीं पे वो 22/3 भी हो सकता है. तो दैट विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. वो उसका वेरिएशन हो गया, उसका मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है. रियल नंबर क्या है? a b एंड c. ये जो रियल नंबर्स होंगे, अब रियल नंबर में कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी आ जाएगी बच्चों. यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर कैटेगरी नेचुरल नंबर, और बात करें हम तो इंटीजर्स, और हम बात करें तो रेशनल नंबर्स, राइट, एंड देन इरेशनल नंबर्स. हमने इसमें जो लिखा है वो मेन पार्ट्स है, मेन कैटेगरीज हैं. ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं जिसको हमने यहाँ नोट किया. इन स्पाइट ऑफ दैट सम मोर आर देयर लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इज इट. तो वो उनका अपना डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएगा. वो जो भी नंबर आज तक आपने पढ़ा है, इफ़ यू आर देयर इन ग्रेड 10, सो वॉट एवर नंबर्स यू हैव लर्न टिल डेट दैट कम्स अंडर द रियल नंबर.
जिसको आप लिख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, दैट इज़ कमिंग इन द रियल नंबर। एनी नंबर विच इज़ नॉट नॉन टिल डेट, जिसको ये कहा गया कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपका नंबर हो जाता है इमेजिनरी, यानी जिसको मैंने इमेजिन कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा नेचुरल नंबर लेस दैन 1। सो कोई भी नेचुरल नंबर जो लेस देन 1 होगा, नेचुरल नंबर ही हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से कोई छोटा नंबर होता ही नहीं है, और नहीं होता है मतलब वो क्या है, इमेजिनेशन है, इसलिए वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब क्या होते हैं, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट देयर अप टू ग्रेड 10, दैट्स गिवन इन ग्रेड 11th। सो अब हम बात कर लेंगे, वापस आ जाते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल क्या होता है, और यहाँ पे इसको हमने क्या नेम दिया, एक ये हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ किसका, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। और जब इनका हमने एक कॉम्बिनेशन किया तो इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक पार्ट हमने इधर अंडरलाइन कर रखा है और एक छोटा सा पार्ट और भी अंडरलाइन है। जब हम दो पार्ट लेते हैं तो बनता हमेशा इक्वेशन। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर किसी को यहाँ पे जो है अपना एक राज करना है, किसी में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर वो मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, तो डेफिनेटली जहाँ तक मैं समझता हूँ एक पार्टी ऐसी होगी जो रूलिंग पार्टी होगी और एक होगी अपोजिशन में, राइट। मिनिमम दो होनी चाहिए। हो सकता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होगा कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन द मैथमेटिक्स। अभी यहाँ पे क्या था, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द वेरिएबल्स। उन्होंने मिल के अलायंस बना के अपना ग्रुप कर लिया और कहा कि हमको पार्टी बनानी है। तो उनका ये जो हिस्सा होता है इसको आप इसको कह दोगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, तो ये भी एक साइड है राइट हैंड साइड। जीरो भी नंबर है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का अपना एक प्रेजेंटेशन है। एंड जब वो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो पूरा उसको सिस्टम कहा जाता है। ये जो सिस्टम आप जी रहे हो वो एक सिस्टम हो। वैसे मैथमेटिक्स में मैथ्स आज से नहीं है, एंशिएंट टाइम से मैथमेटिक्स है। उसी मैथ्स को हम और आप सब लोग जी रहे हैं, उसी को हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक आपको बताया, एक फंडामेंटल समझाने की कोशिश की है। ओह हाय पिंकू, करेक्ट बेटा, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, बिल्कुल सही है। अब आपको फंडामेंटली वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, और ये सारी चीज़ें आपने सीखी। दिस इज देयर इन द ग्रेड 6th, दिस वन इज़ गिवन इन 6th, दिस वन इज़ गिवन इन 7th, राइट, अनवर्ड। ऐसे हम 6th 7th 8th में ये सारी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। और हर बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जब चीज़ कोई कॉमन होती है तो हम उसके एडवांस में जाते हैं, ठीक है। हमने खाना सीखा, पहले हमने छोटी सी रोटी खाई, ठीक है, उसको दाल के अंदर डिप करके बिल्कुल सॉफ्ट करके खाया। तो जैसे जैसे बड़े वो डाइट बढ़ती गई। जब बच्चा 3 इयर्स का होता है या 1 ईयर किड है तो वो सेरेलेक खा रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ, हमने उसका जो फूडिंग आइटम है उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते गए, इज़ इट। तो वो सारे एग्जाम्पल हमारे मैथ से आते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक रूट मैप पे होता है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट मैथ्स में तो बिल्कुल सिस्टमेटिक आता है। जो भी चीज़ें आएंगी वो एक सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे में आएंगी। तो आज हम इसका फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अगर बच्चों आपने केवल ये एक हिस्सा लिया, ओनली दिस मच पार्ट, दैट मीन्स यू हैव टेकन दिस पार्ट, सो अलोन दिस ax² + bx + c विल बी नोन एज द algebraic expression, and if you have taken both the parts together, that is known as quadratic equation। वही एक्सप्रेशन जब इसके दो हिस्से हो जाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने लगता है, और जब अकेले होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो आज हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा, और डिस्कस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इन्जॉय करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो हाय सब लोग, जिसको जिसको सीखना है, रेज योर हैंड, राइट देम समथिंग गुड। जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, ओ वेरी गुड वेरी गुड गुड। केवल 10 बच्चों ने लिखा, अरे यहाँ तो हमारे पास 203 बच्चे हैं। चलो 50%, जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक। चलिए तब तक मैं इसको डिलीट करता हूँ, यानी कीप ऑन राइटिंग, जल्दी जल्दी लिखो आप। गुड 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 रोहन, वेल डन। सो बच्चों देखो, दिस इज ax² + bx + c। How to factorize such quadratic part? I am taking only this part, and later on we'll discuss what is the meaning of equal to 0. A, B and C are the 3 variables.
The first attention will go to the constant term. Constant term is what? That constant term is C, and the sign of the constant term is plus, right? This is first step which you will try to understand. Then after just see कि एक्स स्क्वायर जो है 2 डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है. अब 2 डिग्री का जो टर्म है वो ये है और इसका कोफिशिएंट हो गया आपका ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए. अब इतने बातों को हम एक सिंक्रोनाइज करके एक कुछ लिखेंगे जो इसको पूरा हेल्प करेगा समझने में. अब यहाँ पे देखो बेटा प्लस साइन है तो पहला काम होता है स्टेप 1. फर्स्ट यू विल फाइंड आउट ए इंटू सी. ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म. वट एवर इज कमिंग यू हैव टू राइट दैट एज एफ. ए कोई नंबर है, सी कोई नंबर है, आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आपका एफ आ गया. जैसे ही आपका ये एफ आएगा अगला काम आपका क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ स्टेप 2 में. स्टेप 2. In this step 2 you will take this f and then you will find the factors of f in such a way. Come to this side. आप f को लोगे, f के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करिए जो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करता है, यानी मिडिल टर्म को तोड़ दे. कैसे तोड़ेगा, कैसे ब्रेकअप करेगा वो डिपेंड करता है इसके साइन पे कि कांस्टेंट टर्म कैसा है, प्लस है या फिर माइनस है. तो हमारा कांस्टेंट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है. अब इसको पॉजिटिव के आधार पे आपको तोड़ना, यानी ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एज इट इज़ रह जाए और उन दोनों रिजल्ट्स का सम इस b के इक्वल हो जाए. ठीक है. तो चलो हम 2 नंबर और भी ले लेते हैं. वो हो जाएगा हमारा d और e, यानी d और e को मल्टीप्लाई करते हैं तो f आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये d और f, यानी अगर आप d प्लस e करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू द b. हमने क्यों ऐड करने पे किया, क्योंकि हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म था वो पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए एडिशन पे स्प्लिटिंग होगी. अगर यहाँ पे माइनस में होता है यानी नेगेटिव साइन होता तो सबट्रैक्शन पे उसको हम स्प्लिट कराते. ठीक है. अब ये थ्योरेटिकल बात हमने की. बच्चे समझ लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर जब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो कभी कभी आपको नींद भी आएगी. जग जाओ भाई, हाय, हेलो, चलो सब लोग हाथ उठा हेलो करो. चलो सब जग गए. कोई सो रहा है क्या? जो सोने वाले वो भी जग जाए भाई. मैथ्स में ऐसा होता है क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो कभी कभी नींद आती है. आई नो ये रिसर्च बेस्ड है, 15 मिनट अगर कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ लें, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो नींद आएगी डेफिनेटली. इसीलिए अपने आसपास वाटर बॉटल या कुछ खाने की चीज़ें रखते हैं. एवरी एट द इंटरवल ऑफ 15 or 20 minutes वी आर टेकिंग समथिंग. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, बिकॉज ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था इसका. अब हम कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं एंड तब हम आपको बताएंगे इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है. आई थिंक कि सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अब अगर नोट कर लिया है तो मेरे साथ साथ करेंगे, समझेंगे और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाएंगे. मज़ा आएगा खूब. चलो एक प्रश्न लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे, चलिए लिखिए. a क्या है, हमने कहा था a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1. b क्या है हमारे पास 5 कोफिशिएंट ऑफ x, और कंपेयर करिए c क्या है हमारे पास 6 है. ठीक है. और ध्यान रखना कि साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म दैट इज पॉजिटिव. अब हमने बोला था बेटा यू हैव टू फाइंड a इंटू सी. इज इट. अभी देखो a क्या है हमारा 1, c क्या है 6 है ना. जल्दी से मल्टीप्लाई करो. 1 6 जा 6. मल्टीप्लाई करें. पहला स्टेप ये हमारा था स्टेप 1, दैट इज डन. स्टेप 2 में क्या कहा था वो भी यहाँ लिख के देख ले रहे हैं. स्टेप 2 में अगर आप जाओगे
तो आपको यही तो था, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने इसको f बताया था, राइट। अभी हम इस f के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करें कि ये वाला मिडिल टर्म यानी b जो है वो स्प्लिट हो जाए। कारण क्योंकि यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो फैक्टर्स का जो सम होगा वो होना चाहिए मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल। तो जल्दी से देखो और फटाफट चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। रोहन, अर्णव, राघव, मैत्री, एवरीवन प्लीज सेंड इन द चैट बॉक्स। ओह वेरी क्विक। सो देखो बच्चों, अभी मैत्री ने लिखा है कि सर दिस इज 2 into 3। वेरी गुड मैत्री, यू हैव कैलकुलेटेड कि 2 3 जा 6, so that is coming as 6 and now 2 plus 3 5. Well done बच्चे। Oh many more are there, just I have taken the name of Maitri, I know so many are there. So now we can do this कि x square instead of this 5 you may write 2 plus 3x and plus 6। जितनी थ्योरी हमने आपको बताई थी वो सारी थ्योरी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। देखिए ये 2 plus 3 आ रहा, 2 plus 3 5 भी होगा। अब रीज़न आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टर्म कितना है 3 है, हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे फैक्टराइज हो, तो हमने सोचा कि चलो इसको ब्रेकअप कर दें। ब्रेक करेंगे तो 4 टर्म्स हो जाएंगे, तो 2 के ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ओपन दिस ब्रैकेट, तो 2 into x, दिस इज 2x and now this one as 3x and 6. Now number of terms are 4. So if number of terms are 4, easily we can make the group of 2 terms. This is first one x square plus 2x and now last two 3x plus 6. So let's see what is common between these two. What's common? Just send in the chat box. Oh great, रोहन ने आपके पास सबसे पहले आंसर दिया। Oh many answers are coming in the chat box but this one is the correct. ठीक है रोहन, so I am taking that common as you told x, very good because x दोनों के अंदर है, x कॉमन करेंगे यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ से 2। सो इसी सीक्वेंस में आप देखो लास्ट के दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, दिख रहा है? देखो बेटा 3 और 6 क्या है, 6 को भी लिख सकते हो 3 into 2 ना, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3। टेक दिस एज 3, नाउ x plus 2। अगेन वी कैन सी कि देर आर कॉमन एज x plus 2 and x plus 2 in between these two. So now again taking common as x plus 2 and this is x plus 3. बच्चों this is the process of solving the factorization of the quadratic polynomial, right? जब हमने एक हिस्सा लिया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है ऐसा क्योंकि सिंगल वेरिएबल में है। अब इसकी मीनिंग क्या, अगर आपने इसके इक्वल टू लिया तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये पार्ट्स डिलीट करता हूँ, फिर इस पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं। और ग्रेट, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ रहा है। वेरी गुड, कीप ऑन राइटिंग। ओह सो मेनी यस आर देयर, ओनली यस। बहुत अच्छा, हाँ क्या बात है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा आ रहा है, सारे तरफ से यस 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 सर, समझ में आ गया। वेरी गुड, इसका मतलब अगला टेस्ट हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। सो देखो बेटो, हम लोगों ने इसका फैक्टर फाइंड किया था x plus 2 और x plus 3। हमारे पास क्या था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 भी कर लिया हमने। अभी जो पिछला वाला सेक्शन था हमने उस सेक्शन में इनको फैक्टराइज किया और क्या लिखा था x plus 2 और x plus 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने पूरा पार्ट लिया, हम समझ रहे क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। अब जब इसके फैक्टर्स आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अब भाई हमको तो पता नहीं कि कौन सा 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट 0 हो रहा है। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, कभी हो सकता है 3 फैक्टर आ जाए, कभी 4 आ जाए, कभी 5 आ जाए। तो उनमें से कोई भी अगर 0 होगा तो 0 हो गया। और इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जब हमें नहीं पता है तो हम सबको चेक करेंगे। चलो चेक करके देखते हैं। अभी हम ले लेते हैं कि चलो ये वाला हो सकता है कि ये वाला 0 है, तो हम लिखेंगे व्हेन x plus 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू
-2। अब दूसरी बार में हम इसको भी लेके देखते हैं। व्हेन x + 3 = 0, सो x = -3। अब x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x = -2 आ रहा है और x = -3 आ रहा है। तो ये क्या है -2 और -3? इस -2 और -3 को कहते हैं सॉल्यूशन। आप इसको इसका हल भी कह सकते हैं। और कैसे पता चला कि दो ही आएंगे? देखो, जब आपने इक्वेशन स्टार्ट किया तो इसकी डिग्री कितनी थी? 2। यानी अगर सिंगल वेरिएबल का है तो डिग्री और पावर एक ही हो जाता है। तो जो हाईएस्ट पावर है वही आपका डिग्री भी होगा। सो कितना पावर था ये? 2। उतने ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी। इन्हीं को रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मूल जिसको कहते हैं, हिंदी में मूल कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रूट्स कहा जाता है। तो जितनी डिग्री कितनी? 2। तो रूट्स कितने होंगे? 2। और आपके पास ये दो रूट्स आ गए। बुक में इसको रूट्स को अगर 2 होते हैं तो अल्फ़ा और बीटा से भी नोट किया, अगर 3 होते हैं तो अल्फ़ा, बीटा और गामा से। तो एक रूट कितना होगा? अल्फ़ा = -2 और बीटा कितना हो गया? -3। तो ये दो x की वैल्यूज़ हैं जिसको अल्फ़ा बीटा हम कह रहे हैं। x की दो वैल्यूज़ हैं। जब इक्वेशन जो लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0, जब आप इन दोनों वैल्यू को इसमें 1 by 1 पुट करेंगे तो बोथ द साइड्स विल कम इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो बच्चे, ये था हमारा एक, हमने आपको जो पहला सेक्शन बताया। अगर आप ग्रेड 9 में हो तो आप समझ लो कि आप पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्राइनॉमियल आपने सीख लिया। अगर आप ग्रेड 10 में हो तो आप कॉमनली इसको ले सकते हो, आप ये पूरा पार्ट ले लीजिए। तो फिर ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं या इनको जिनको आप मूल कहते हो, तो उस मूल को ज्ञात करने का एक मेथड है और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो आज के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है। आप इस पे करिए, क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे आप इसको देख ना पाओ। अगर आपने सीखा है, कोई डाउट नहीं है, तो आप मुझे क्विकली इसका आंसर जरा देना। क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना होगा। थोड़ा सा केवल चेंज करूँगा इसी में। x² - x - 6 = 0। जल्दी फटाफट करो भाई, आज मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। अच्छा, नैमिस को नहीं समझ में आ रहा? ठीक है नैमिस, चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। वेल डन। ओके, राकेश को भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी कि सर इसमें तो माइनस साइन आ गया है। चलो इस पर बात कर लेते हैं, इसमें कैसे करेंगे। फिर से इसको कंपेयर कर लो बेटा। ax² + bx + c = 0। देखो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a = 1, b देखो क्या होगा, ज़रा कंपेयर करो, लिखो चैट बॉक्स में। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? कुछ नहीं है तो 1, और उसके साथ एक माइनस साइन भी तो है, -1। कांस्टेंट टर्म c भी लिख लेते हैं, 6, और इसका साइन क्या है? माइनस। अभी तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है ना? करना क्या है, क्योंकि हम माइनस साइन है, फिर हम वही पार्ट करेंगे a × c, a 1 और c 6, और यही हमारा क्या था? f। अभी जल्दी से f के जो है पार्ट कर दो। एक ऐसा फैक्टर निकालो f का, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए और उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1। वो ठीक है अभिषेक, बढ़िया। अभिषेक आपने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है। तो 6 = 3 × 2 करें गुरुजी, ऐसा होगा 3 × 2 होगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है और 3 - 2 1 होता है। वेल डन बच्चे। सो ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आप इस तरह के फैक्टर, यानी आपको टेबल पता होनी चाहिए थोड़ी सी, या फिर फटाफट कैलकुलेट कर बेटा, कितना टाइम लगता है। मैं तो यहाँ पे, आप बोलो तो सही चैट बॉक्स में कि सर रुक जाइए 1 मिनट, मैं रुक जाऊँगा, बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम मेरे पास, मैं तो खाली हूँ, कोई काम ही नहीं है। अभी मैथ्स के साथ हम लोग बिल्कुल इंजॉय करेंगे, ठीक है। लिखते सो x² और इस 1 को लिखो बेटा 3 - 2
जैसा अभिषेक ने कहा, वेरी गुड। कीप ऑन डूइंग। एक्स स्क्वायर, ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 0। ओके, नाउ टर्म्स आर 4। जल्दी से कॉमन कर लेते हैं ग्रुपिंग करके। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, x माइनस 3। अगेन कॉमन बिटवीन दिस टू, पिक 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, so this is 2x minus 3, now x minus 3 and this is x plus 2 equals to 0. Now we have these two factors and their product equals to 0. पता नहीं है कौन सा 0 होना है, ये भी 0 हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि उनका रिजल्ट 0 आ रहा है। दोनों को इक्वेट कर लें 1 by 1। So when x minus 3 equals to 0, x equals to 3, and when x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2। सो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका बीटा। यही वह दो रूट्स हैं जिनकी वैल्यू इस इक्वेशन में अगर प्लेस कर दी जाए तो दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल आएंगे और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है बच्चों, अगला सेशन फिर हमारा AC पे जुड़ा हुआ होगा और उस दिन हम लोग बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक में, दैट वुड बी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जिसको हिंदी में शेषफल प्रमेय या एक और प्रमेय है जिसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। सो हम लोग बायलैंग्वेज चलते रहेंगे। कहीं भी डाउट हो आपके पास चैट बॉक्स है, यू आर फ्री टू आस्क, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी एनी टाइम। एंड देन हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है, सब कुछ आपके पास है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका जो वो साई नेचर है वो ख़त्म नहीं होगा, जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। हम तो आपके लिए बने ही हैं। जैसे आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करके क्लास ज्वाइन कर रहे हो, डेफिनेटली आई हैव टू प्रूव दैट कि आई एम मेड फॉर यू ऑल, एंड आप हो तो हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।